कलयुग। कलयुग का अर्थ यहां कलह का युग माना गया है। कलयुग का मतलब जहां सर्वत्र कलह व्याप्त हो, केवल अपना ही स्वार्थ युक्त हो। कलयुग का मतलब जहां मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल और शारीरिक बल नष्ट हो रहा हो, क्षीण हो रहा हो। मनोबल क्षीण होने के कारण भोगों और विलासिताओं में अनंत इच्छाएं बढ़ रही हो। कलयुग का मतलब बुद्धि बल के क्षीण होने से विचारहीन प्रवृत्तियां बढ़ना और असत्य पर विश्वास करना। कलयुग का मतलब छल कपट पर भरोसा करना, दया, भावना, करुणा, प्रेम, मैत्री, सहयोग, सेवा व परोपकार आदि की भावना सभ्य समाज से क्षीण हो जाना, नष्ट हो जाना, अपने पराये और पराये अपने समझने लगना, इसी को कलयुग कहते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण की जय। श्री कृष्ण महाप्रभु की जय। श्री सच्चिदानंद महाप्रभु की जय। श्री अच्युतानंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम राम। श्री सीताराम। श्री मातृ नमो। श्री गायत्री नमो। धर्म ज्ञान की खोज यूट्यूब मंच के इस सत्संग परिवार में आप सभी प्रभु प्रेमियों का पुनः स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब परिवार स्वस्थ और मंगलमय होंगे। यही हमारी श्री सद्गुरुदेव भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना है। इसी के साथ आप सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी सनातन प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि नमन, आभार, अभिनंदन और चरण वंदन। आज का सत्संग चंचल मन की चतुरता पर बहुत खास और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कृपया एकाग्र मन से ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करें। आज का यह सत्संग चंचल मन की चतुरता पर आधारित है। आज का यह सत्संग हमारे इस चंचल मन की एकाग्रता पर आधारित है। आज का यह सत्संग हवा रूपी तीव्र गतिमान इन मन इंद्रियों पर आधारित है। जैसे एक चालाक शिकारी अपने पकड़े हुए पशु पर विश्वास नहीं करता है, जैसे एक शिकारी अपने जिंदा शिकार पर विश्वास नहीं करता है, उसी प्रकार यह भान रूपी मन इंद्रियां भी शरीर की स्थिरता पर विश्वास नहीं करती है। एक बार राजा परीक्षित को समझाते हुए परमहंस सुखदेव जी कहते हैं कि मन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। विषयों में गतिमान यह मन इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है। अब ऐसा वह कौन सा सम्मोहन मार्ग है, कौन सा वो भगवत मार्ग है जो इस मन रूपी इंद्रियों को एकाग्रता की पंखुड़ियों में पिरो दे। देखिए, यह मन बहुत शक्तिशाली होता है। इस मन की गति को अच्छे अच्छे महापुरुष भी नहीं पहचान पाए। यह मन रूपी अदृश्य शक्ति को देवता भी नहीं जान सके। इस मन रूपी अनंत आकांक्षाओं के द्वारा इंसान अपने जीवन की जद्दोजहद में सब कुछ पाने की हर संभव कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है, हर संभव प्रयासरत रहता है। इस संसार में वह बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो समय के चलते भगवत नाम जप के सहारे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं और प्रभु के प्रिय हो जाते हैं। अन्यथा देखने में यही आता है कि सांसारिक बंधनों के मोह तले ज्यादातर लोग अपने मन रूपी शक्तियों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस संसार में हम अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं में कहां कहां उलझे रहते हैं, कहां कहां घिरे रहते हैं। आप भली भांति जानते हैं। आप अपने मन को टटोल कर देखें कि आपने अपना मन कहां कहां लगा रखा है, कहां कहां चिपका रखा है। कैसे कैसे भोगों में हमारे इस चंचल मन की आसक्तियां फैली हुई हैं। विषय भोग रूपी लालसाओं का माया जाल हमारे मन मस्तिष्क में चारों तरफ फैला हुआ है। भगवान ने हमें इतनी सामर्थ्य दे रखी है, फिर भी हम इस मन को वहां नहीं लगा पा रहे हैं जहां लगाना चाहिए। यह मन रूपी इंद्रियां
उस परमानंद के मार्ग से पूरी तरह भटक गई हैं, पूरी तरह भटक चुकी हैं, क्योंकि हमारे कर्म रूपी बंधन हमें वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं जहां वह पहुंचने चाहिए। यह चंचल मन की धुंध हमें बार बार परेशान कर रही है, बार बार सता रही है। इस मन को भगवत नाम जप में लगाने के लिए बुद्धि का सबसे बड़ा नियंत्रण होता है, बुद्धि का सबसे बड़ा योगदान होता है। जब व्यक्ति की बुद्धि ही अपवित्र हो, अशुद्ध हो, तब मन कहीं नहीं लगेगा। इस बुद्धि को पवित्र करने के लिए, इस तीक्ष्ण बुद्धि को एकाग्र करने के लिए भगवत शरणागति ही एकमात्र मार्ग है। भगवत चिंतन मनन ही एकमात्र रास्ता है। नाम जप लेखन ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। जी हां, यही सच्चा मार्ग है, यही सत्य का मार्ग है। यही हमारे मन की गति को एकाग्रचित करता है। यहीं से यह मन निर्मल होने लगता है। भगवत भजन ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवत नाम जब परायण होकर यह मन खुद ही इतना प्रभावशाली हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जो ज्ञान मार्ग के सभी बंधनों को खोल देता है, जो भगवत मार्ग के सभी बंधनों को खोल देता है। बस हमें इस मन रूपी चंचलता की निगरानी करनी होती है, इसे भगवत मार्ग की तरफ खींचना होता है, प्रभु के श्री चरणों में लगाना होता है। इस चंचल मन को कभी भी अपने स्थूल शरीर और स्वरूप की तरफ नहीं खींचना है, बल्कि भगवत भजन की तरफ आकर्षित करना चाहिए। यहां भगवत मार्ग में अपार सुख है, अपार संपत्ति है। हम सांसारिक भोगों में इतने उलझ गए हैं कि इन भोगों के प्रति हमारे मन मस्तिष्क में इतनी आसक्तियां फैल चुकी हैं कि भगवत सुख क्या है हमें पता ही नहीं है। देखिए, भगवत मार्ग में वो अलौकिक सुख है, वो अपार सुख है, ऐसा परम सुख है, ऐसा परम आनंद है, ऐसा अपूर्व आनंद है कि जो इस दुनिया के बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसी भगवत सुखाग्नि की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहां धन वैभव से आप सभी विषय वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन भगवत नाम का परम आनंद नहीं खरीद सकते, शांति की सुखाग्नि नहीं खरीद सकते। भगवत नाम जप में ऐसा अलौकिक और अपूर्व सुख है जिसका अनुभव सिर्फ व सिर्फ एक साधक ही कर सकता है, एक योगी ही कर सकता है, एक त्यागी ही कर सकता है। जो भगवत नाम जप परायण में व्यस्त है, जिसने प्रभु का दामन थाम लिया है, जिसने प्रभु का चोला धारण कर लिया है, जिसने उस परमात्मा को सर्वत्र मान लिया है, वही इसका अनुभव कर सकता है। भगवत नाम जप ही इस संसार में एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा साधन है जो साधक को सब कुछ अर्पण करता है, जो सब कुछ प्राप्त कराता है। बस हमें एक बार परमात्मा के श्री चरणों में अपना मन लगाना है, समर्पण करना है, फिर आगे चलकर देखें कि परमात्मा के दोनों हाथ आपके ऊपर कैसे आ जाते हैं, प्रभु के दोनों हाथ साधक के ऊपर आ जाते हैं। उस परमपिता परमेश्वर की रूह प्रत्येक क्षण आपके साथ ही रहती है, साधक के ही साथ रहती है। जिस प्रकार सांसारिक जीवन में प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को बेवजह परेशान नहीं देखना चाहते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठा लेते हैं, स्वयं कष्ट सह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते। उसी प्रकार यह परमात्मा भी बहुत दयालु है, बहुत निर्मल है, बहुत भावुक है। वह भक्त के बगैर नहीं रह सकता है। प्रभु स्वयं कष्ट उठा लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कष्ट नहीं होने देते हैं। यही सत्य है। हम ही परमात्मा के शिशु हैं, हम ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम ही परमात्मा के सेवक हैं। यही परमात्मा का संसार है, यही परमात्मा की सृष्टि है। लेकिन हम यहां संगत के रस रूप गंध और स्वाद जैसे भोगों में भटक गए हैं। इसीलिए हमें बार बार कष्ट उठाना पड़ रहा है, बार बार
तकलीफ उठानी पड़ रही है, बार बार व्याकुलता झेलनी पड़ रही है। अभी हम भगवत सुख से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। यहां हम अपने स्वाद रूपी भोगों को अपना सुख समझ बैठे हैं। जी हां, अपनी आवभगत और समाज के ताने बाने को अपना सुख समझ बैठे हैं। बड़े बड़े भूमि भवन वाहन और लंबी लंबी गाड़ियों के लाव लश्कर को अपना सुख समझ बैठे हैं। इस लूथड़े स्वरूप को अपना अहंकार समझ बैठे हैं, अपना सुख समझ बैठे हैं। यह सब सांसारिक भोग विलासिताओं के साधन हैं, जो आज है तो कल नहीं है। यह ऐसे काल्पनिक साधन हैं जो आज हैं तो कल नहीं है। यह ऐसे भोगात्मक साधन हैं जो आज हैं कल नहीं है, जो हमें भगवत नाम जप से दूर करते हैं, जो हमें उस परमानंद की शरणागति से, परमानंद की सदगति से कोसों दूर करते हैं। भगवत नाम जप ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा रस है, सबसे बड़ा बल है। भगवत भजन ही मानव कल्याणकारी जीवन के लिए संसार का अक्षय पात्र है, जिसका इस लोक और परलोक दोनों लोकों में कभी क्षय नहीं हो सकता, जो कभी कम नहीं हो सकता। यह भगवत नाम ऐसा शक्तिशाली नाम जप है जो जीवन और मृत्यु के बीच एक खड़ा मोक्षदायिनी स्मृति द्वार है, जो समस्त पापों का क्षय करता है, जो समस्त पापों को भस्म करता है, जो समस्त रोग और शोकों का नाश करता है, जो बार बार जीवन और मृत्यु के बंधन को समाप्त करता है, जो युगों युगों के लिए प्रभु की शरणागति रूपी अमृतों के दर्शन करा देता है। भगवत नाम जप ही एकमात्र ऐसा साधन है जो साधक की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करता है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है, सभी सपनों को पूर्ण करता है। इसी संसार में, इसी लोक में और इसी शरीर में रहकर भगवत नाम जप का अपूर्व सुख मिलने लगता है, भजन का अपूर्व सुख मिलने लगता है। माना कि कुटुंब परिवार में एकमात्र भी प्राणी साधक बन जाए, एकमात्र व्यक्ति भी श्रद्धा पूर्वक भगवत नाम से जुड़ जाए, भगवत नाम का भजन करने लगे, तो मानो पूरे कुलवंश का मंद दीपक भी पुनः प्रज्वलित हो गया हो। जी हां, इसी प्रज्वलित रूपी दीपक के सहारे कई कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं, कई कई पीढ़ियां तर जाती हैं, पितृ खुश हो जाते हैं, पितृ ऋण से पूरा कुटुंब परिवार और पूरा वंश मुक्त हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। इस संसार में युगों युगों तक भगवत भजन का फल कम नहीं होता है। जब प्रभु से गहरा संबंध जुड़ जाए, प्रभु से गहरा नाता जुड़ जाए, जब प्रभु से गहरा संबंध हो जाए, प्रभु से गहरा नाता जुड़ जाए, तो साधक को अपने जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह नर में ही नारायण को ढूंढ लेता है। धीरे धीरे यह सांसारिक भोग उसे क्षणभंगुर लगने लगते हैं। सांसारिक बंधनों से वह धीरे धीरे विमुक्त होता चला जाता है। प्रभु की एकमात्र शरणागति सब कुछ पार लगा देती है। शरणागति का अर्थ यहां वैराग्य लेना या वैरागी बनना बिल्कुल भी नहीं है। शरणागति आप किसी भी अपने आराध्य इष्ट देव की ले सकते हो। आज नहीं तो कल इस भवसागर से तरने के लिए, इस भवसागर से अपनी जीवन रूपी नाव को पार करने के लिए शरणागति तो लेनी ही पड़ेगी। इसके बगैर तो जीवन अधूरा है। इसलिए कलयुग में भगवत नाम जप सर्वश्रेष्ठ नाम जप माना गया है। कलयुग का अर्थ यहां कलह का युग माना गया है। कलयुग का मतलब जहां सर्वत्र कलह व्याप्त हो, केवल अपना ही स्वार्थ युक्त हो। कलयुग का मतलब जहां मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल और शारीरिक बल नष्ट हो रहा हो, क्षीण हो रहा हो। मनोबल क्षीण होने के कारण भोगों और विलासिताओं में अनंत इच्छाएं बढ़ रही हो। कलयुग का मतलब बुद्धिबल के क्षीण होने से विचारहीन प्रवृत्तियां बढ़ना और असत्य पर विजय
असत्य पर विश्वास करना। कलयुग का मतलब छल कपट पर भरोसा करना, दया, भावना, करुणा, प्रेम, मैत्री, सहयोग, सेवा व परोपकार आदि की भावना सभ्य समाज से क्षीण हो जाना, नष्ट हो जाना, अपने पराये और पराये अपने समझने लगना, इसी को कलयुग कहते हैं। इसीलिए कलयुग में भगवत नाम का जप, भगवत नाम का आश्रय लेना बहुत जरूरी बताया गया है। भजन साधन का आश्रय लेना बहुत जरूरी माना गया है। श्रीमद् भागवत कथाओं को ग्रहण करना, भगवत चिंतन करना, सत्संग सुनना इत्यादि सब जरूरी माना गया है। साथ ही धर्म की रक्षा करनी बहुत जरूरी बताई गई है। धर्म की सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। आज पूरी दुनिया में दुख फैला हुआ है, लोग दुख से भयभीत हैं, व्याकुल हैं, लोग आक्रांताओं से भयभीत हैं। बाहर से यह सब एक जैसे दिखते हैं, अंदर से सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हर किसी को सहारे की जरूरत है। जरूरतमंद व्यक्ति को बताइए, जरूरतमंद समाज तक ऐसे परोपकार को जरूर पहुंचाना चाहिए। जब तक यह जीवन है, जब तक इस तन में प्राण रूपी हवा का बुदबुदा है, तब तक राम नाम की अलख जगाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि इसमें मेरा निजी स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ। इसी भगवत नाम के जब से मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत फायदा हुआ है, मुझे बहुत कृपा मिली है। अभी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे बहुत लाभ मिला है, मैं यहां बयान नहीं कर सकता हूं। इसी राम नाम जप के प्रबल प्रभाव से आप तक यह अलग पहुंच रही है। आप जहां भी बैठे तभी आप तक अलग पहुंच रही है। आप भी जागें और आगे भी जगाएं। सबका भला होना चाहिए। इस जगत में सबका कल्याण होना चाहिए, सबका चूल्हा जलना चाहिए। अपने पेट के लिए तो सिर्फ 4 पांव वाला पशु सोचता है, पशु पक्षी सोचते हैं। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म विशेष की आलोचना या धर्म विशेष की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यहां सबका मालिक एक है। सबके प्रति दया और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यही राम नाम का रस है, यही राम नाम का स्वाद है, यही राम नाम की अलख है, यही राम नाम की प्रीति है, यही राम नाम की सुखाग्नि है, यही राम नाम की महानता है, यही राम नाम की कृपा दृष्टि है, यही सनातन धर्म है और यही सनातन का प्रतिनिधित्व है। तो इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देने की इजाजत लूंगा। अगले सत्संग में यदि मौका मिला तो बताऊंगा कि इस जगत में कौन अपना है और कौन पराया, इस जगत में कौन कौन अपना है और वह कब तक अपना है। तो इसी के साथ आप और आपके सब परिवार पर शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ मास की शुभता का प्रभाव बना रहे। राम राम, श्री सीताराम, श्री मात्रे नमः, श्री गायत्री नमः। सबका कल्याण, सबका कल्याण, सबका कल्याण।